कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर मुर्शिद अंसारी ऑफिशियल। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे होंगे अपने लिए बेस्ट करेंगे। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं एक बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो शायद आपकी ज़िंदगी में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो। क्योंकि वो टॉपिक ये है कि मैं आज कुछ ऐसे बारे में बात करने वाला हूँ जो आपको आपके मनपसंद ज़िंदगी जीने से रोकते हैं। मैं आज उन टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। ना होता ही ना कुछ बातें, कुछ व्यवहार, कुछ नेचर सच ऐसे होते हैं जो हमें हमारी पसंद की ज़िंदगी जीने से रोकते हैं। वो क्या बातें हैं, मैं आज उस वीडियो में उन्हीं बातों के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं ये बात स्टार्ट करना चाहूँगा कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस कल्चर में रहते हैं, उस कल्चर को कहते हैं मोनो कल्चर। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे साइंटिफिक टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, बट मैं आपको सिंपली भी मैं समझाता हूँ। मोनो कल्चर मीन्स एक ऐसा कल्चर जिस कल्चर में जब आप रहते हैं ना, तब आप अपने डिसीजंस खुद नहीं लेते, आप अपने डिसीजंस उस कल्चर के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे कि हम जिस कल्चर में रहते हैं, मान लीजिए हमने कभी भी अपने डिसीजंस मोस्टली अपने आप से नहीं लिए। जब आप छोटे थे तो इट मे बी कि आपका ड्रीम हो क्रिकेटर बनेगा, बट जब आप 10वीं 11वीं में आए तो लोग बागों ने क्या बोला कि भाई इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोप है। आपके पेरेंट्स ने बोला कि भाई डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर में अच्छा स्कोप है। मतलब आपको लोगों ने जैसा बोला आपने वैसा करा। आपने उसके बाद 12th में साइंस भी ले लिया, आप डॉक्टरी की पढ़ाई भी करने लग गए, बट एक्चुअली आप वो ज़िंदगी में करना ही नहीं चाहते थे। आप वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि वो लोग खुश रहें। आपने अपनी खुशी के लिए तो ये काम करा ही नहीं ना। अपनी खुशी के लिए तो आप अगर करते तो आप क्रिकेटर बनना चाहते ना, आप क्रिकेटर बनते, बट नहीं। आपने दूसरों की खुशी के लिए अपने सपने कब त्याग दिए, उनको कब पीछे छोड़ दिया, आपको खुद पता नहीं रहता। हमें खुद नहीं पता होता कि यार हम अपनी ज़िंदगी में जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, या जो कर रहे हैं वो बुरा कर रहे हैं, हमें खुद पता नहीं होता। बस इतना पता होता है कि हाँ ज़िंदगी में कुछ तो हम कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं और किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होता। और कई बार हम ये बात एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि यार आई थिंक यही ज़िंदगी है, ऐसी नॉर्मल लाइफ चलती है सबकी। अगर हज़ारों में से हज़ारों बंदे डॉक्टर बन रहे हैं ना, तो मुझे भी डॉक्टर बनना है। यही एक कामयाबी की डेफिनेशन है। हम जिस कल्चर में रहते हैं उस कल्चर में कामयाबी की क्या डेफिनेशन है कि आप बहुत ज़्यादा एक अच्छा ओहदा कमा लो, आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा लो, यू आर अ सक्सेसफुल मैन। ये कामयाबी की डेफिनेशन है। हम जिस कल्चर में रहते हैं उस कल्चर में हम कहते हैं कि यार हमें भी कामयाब आदमी बनना है, तो इसी पाथवे से गुजरना पड़ेगा। हमें भी डॉक्टर बनना पड़ेगा, हमें भी इंजीनियर बनना पड़ेगा, हमें भी कलेक्टर बनना पड़ेगा, तभी हम अपनी ज़िंदगी में कामयाब आदमी हो पाएंगे। ये माइंडसेट हमारे आप अंदर सेटल कर दिया जाता है। जिस हम कल्चर में रहते हैं उस कल्चर से ही हमारे अंदर ये सेटल कर दिया जाता है, और हम इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं बिना किसी रियलाइजेशन के कि हाँ यार शायद ऐसे ही होता होगा और मैं भी ऐसे ही करूँगा। हम ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि यार मेरा बचपन का सपना था क्रिकेटर बनने का। हम उस सपने को बहुत पीछे छोड़ के आ जाते हैं। हम ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई ऐसा नैरेटिव चल रहा है, ये नॉर्मल है सबके लिए। अगर मुझे कामयाब आदमी बनना है तो मुझे भी ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। बट मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में देखो बहुत सारे लोग होंगे, आपको बहुत सारे अलग अलग सजेशंस देंगे। आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे कामयाब आदमी बनना है तो ये बंदा ठीक कह रहा है, मुझे ऐसा करना चाहिए। बट एक बार अपने आप से पूछो कि आपका क्या करने का मन करता है। दिल से जो आवाज़ आए ना वही करो। इधर उधर मत भागो। मत देखो कि यार आपके पेरेंट्स क्या करने को कह रहे हैं, मत देखो कि आपके भाई बहन आपसे क्या करने को कह रहे हैं, मत देखो यार कि आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ। जो आपको आपकी लाइफ में खुशी देता है आप वो करो। जो आपको लगता है ना कि हाँ यार मैं क्रिकेटर बन जाऊँगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो वो करो ना भाई। क्यों सुनना है यार लोगों की। लोग तो कुछ भी हैं भाई, उनके हिसाब से जो भी नैरेटिव है वो अपने हिसाब से बताते हैं, उनके हिसाब से मत चलो। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई बार ऐसा होता है कि हम जो करना चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, हम उसमें लग भी जाते हैं। बट डू यू नो क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ये आती है कई बार हम उस चीज़ में फेल हो जाते हैं। क्योंकि देखो यार इट्स लाइफ रूल। अगर आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो तो उसमें आप पहली बार में कामयाब नहीं बन सकते। आप उसमें कई बार गिरोगे, आप उसमें कई बार फेलियर होगे, आप कई बार बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे अपने दोस्तों से या अपने साथ वालों से। आप उस कंपटीशन में कई बार हार जाओगे।
बट समझो वो मोमेंट फेलियर का नहीं होता, वो मोमेंट आपको सिखा रहा होता है कि अब ये गलती हो गई, इस वे में ये गलती दोबारा नहीं करना, इस रास्ते में, इस पाथ में ये वाली गलती दोबारा नहीं करना। उन गलतियों से आपको कुछ सीख मिलती है, उन गलतियों से सीखो। कई बार रियलिटी में हम उसी मोमेंट पर अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शायद मैं इस चीज़ में फ़ेल हो गया, हम वहीं पर ही गिव अप कर देते हैं। बट नहीं, वो आपकी फेलियर पॉइंट नहीं होता भाई, उससे सीखना होता है, हमें उसके आगे बढ़ना होता है। अब ज़िंदगी में हम बस वहीं पर ही गिव अप कर देते हैं कि यार नहीं, आई थिंक मैं यहाँ पर फेल हो गया या 4 लोग मुझसे आगे निकल गए तो ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है। भाई वो चीज़ आपके लिए ही बनी है, बस ज़रूरत है उस चीज़ में लग के करने की, बस ज़रूरत है तो उसको डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहने की, और बस ज़रूरत है तो वो करने की जो आपको करने का मन करता है। देखो, बाहर निकलो इन सब चीज़ों से यार, अपने मोनोकल्चर से, आपके आसपास के लोग जो कहते हैं उन चीज़ों से बाहर निकलो। आपका जो करने का मन करता है आप वो करो। कई बार हमें लगता है ना कि यार हम अपनी ज़िंदगी में फ़ेल हो गए, बट वो फेलियर पॉइंट होता ही नहीं है, हमें उसके आगे भी ज़िंदगी में बढ़ना होता है। और देखो, एक बात और कहना चाहूँगा, वो ये है कि अपने हर एक मोमेंट को जियो। कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में हम अपने स्ट्रगल फेसेस में होते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि यार मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। हम ये बात भूल जाते हैं कि यार ज़िंदगी में हम जो कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं। हम ये बात भूल जाते हैं और उस मोमेंट पर आकर के हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बुरा फील करते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी कितनी बेकार है। बट आई एम टेलिंग यू टू बी ऑनेस्टली, भाई अपने हर एक लम्हे को जियो, अपनी ज़िंदगी के, अपनी ज़िंदगी के हर एक मोमेंट को जियो। आपको पता लगेगा कि यार ज़िंदगी कितनी अच्छी है यार, आपको ये पता लगेगा कि ज़िंदगी में जीने का कितना मज़ा है। हो सकता है यार, देखो मैं कह रहा हूँ स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, आपको नहीं सबको करना पड़ता है। आप दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कामयाब आदमियों को देखो, उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है। बट मैं सच बता रहा हूँ, जब आप अपने उस स्ट्रगल में खुशी ढूंढ लेते हैं ना, तो वह आपको स्ट्रगल आपका स्ट्रगल नहीं लगता। आपको लगता है कि यार ये तो मैं ज़िंदगी में करना चाहता था, ये मुझे करने में अच्छा लगता है। आप उसमें बह से जाते हैं। आपको पता नहीं होता कि क्या समय हो रहा है, आपको पता नहीं होता कि मुझे खाना भी खाना है, आपको पता नहीं होता कि मुझे नींद भी चाहिए, मुझे सोना भी होता है। यू फॉरगेट एवरीथिंग। बस जब आप खो जाते हो ना, तो आप ऐसा खोते हो कि आपको जो करना पसंद है सिर्फ़ और सिर्फ आप वही करते हो। आपको वो करना पसंद है, इसलिए आप उसमें बह जाते हो। और बस मैं यही कहूँगा कि यार ज़िंदगी में मोनोकल्चर से बाहर निकलो, जो आपका करने का मन है आप करो। आपको क्या लगता है, अगर शाहरुख खान, ही इज़ अ बॉलीवुड स्टार इन दिस कंट्री आज के समय में, अगर वो भी अपने 4 लोगों की, 4 फ्रेंड्स की बात मान लेते, तो वो भी आज एक छोटे आदमी बन के नहीं रह जाते। बट नहीं, उन्होंने अपने दिल की सुनी, उन्हें जो करना था उन्होंने वो करा, और आज वो स्टार हैं। देखो भाई, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में अगर आप फेल भी होते हो ना, तो फेल भी उन चीज़ों में हो जो आपका करने का वाकई में मन था। ये नहीं कि यार आपका मन भी नहीं था डॉक्टरी बनने का, आपने उसकी पढ़ाई भी करी और फिर आप उसमें फेल भी हो गए। नहीं, अगर आपको लगता है ना कि मेरा क्रिकेटर बनने का मन है, उसमें अगर आप फेल भी हो जाते हो ना, तो कोई दुख की बात नहीं है। कम से कम आपने उससे कुछ सीखा ना, दोबारा खड़े हो, उससे दोबारा कुछ बनो, दोबारा कुछ करके दिखाओ। बट फेल भी होना हो ना, तो उन चीज़ों में होना जो आप वाकई में करना चाहते थे। तो बस यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी मेरी वीडियो कैसे लगी। जब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जब तक शुक्रिया।